जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे कि आप बीपीएससी तैयारी 4 के लिए जीएस की तैयारी कहाँ से करेंगे। ठीक है, बीपीएससी तैयारी 4 के लिए आप सामान्य अध्ययन का तैयारी कहाँ से करेंगे। 1 से लेकर 12 तक का हम बात कर रहे हैं, क्लास 1 से लेकर 12 तक का। ठीक है, चाहे पीआरटी को हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, सभी का हम बात कर रहे हैं कि इसमें आप सामान्य अध्ययन की तैयारी कहाँ से करेंगे और कैसे करेंगे। देखिए, सबसे सटीक तरीका बताएंगे जो आपको कोई नहीं बताएगा, और इसको आप फॉलो करके देखिए, 100% आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, इसको अपना कर देखिए, 100% आपका रिजल्ट होगा। आपके रिजल्ट को कोई नहीं रोक सकता, और सबसे कम समय में होगा। बहुत कम पढ़ के लिमिट चीज़ पढ़ना है, इसमें आपको रिजल्ट हो जाएगा। पहला चीज़ आपको बता रहे हैं, ये आपका बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक, बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन यानी पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो आपका सिविल सर्विस में पूछा है। जैसे ये आपका ये प्रश्न है, ठीक है, इनको आपको हल करना है। और बुक भी आपको बता देते हैं, ये आपका बुक है बीपीएससी का घटना चक्र, एक बुक आता है बीपीएससी पूर्वालोकन का। ठीक है, घटना चक्र का बुक आता है बीपीएससी पूर्वालोकन का, उसको आपको ले लेना है और उस बुक को पढ़ना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है कर सब पढ़ते हैं, याद नहीं रहता है, तो ये आपको हम याद रखने का भी तरीका बताएंगे कैसे पढ़ना है। जो घटना चक्र का बुक लेंगे, उसको आप कैसे पढ़ना है और उसको सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे हम। ठीक है, पहली बात देखिए, आप क्या कीजिए, आपका जो सब्जेक्ट है, से आप जनरल 40 मार्क्स का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सब विषय पढ़ना होगा। तो आपको कहेंगे हम कि हिस्ट्री से स्टार्ट कीजिए, कोई भी आप तैयारी करें हिस्ट्री से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, हाँ, जिसका आपका जैसे टीजीटी पीजीटी में आपका हिस्ट्री विषय है तो और अच्छी बात है। ठीक है, चाहे आपका ज्योग्राफी विषय है, चाहे आपका पॉलिटी है, कोई विषय है, तो आपको पढ़ने का तरीका एक ही है। ठीक है, पढ़ने का तरीका आपको एक ही है जो आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये बीपीएससी क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिए पूर्वालोकन का, इसका लिंक आपको हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उस लिंक से आप बुक को परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, और ये आपका घटना चक्र का बुक है, और इसको पढ़ेंगे कैसे, ये आप देखिए पढ़ेंगे कैसे। जैसे आपका ये प्रश्न है, ध्यान से देखिए, ये प्रश्न आपका है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। आप सब जानते हैं कि समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन कहते हैं या प्राचीन भारत का नेपोलियन कहते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त को कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपका प्रश्न इसको आंसर आपको आता है, डी मार दिए आगे बढ़ गए, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसे करेंगे कि जैसे क्वेश्चन आपका है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ठीक है, आप समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ये जानते हैं। लेकिन इससे आपका ज़रूरी ज़्यादा ये है कि इसको आप पढ़िए, यहाँ आपका आप जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको पढ़िए। अब यहाँ पढ़िए क्या लिखा है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने, किसने, विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजय पर मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम यहाँ तक पढ़े हैं तो इसमें कितना प्रश्न निकलता है। यहाँ से आपका 4 प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न ये है कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो ये आपका विंसेंट स्मिथ है। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न ये है आपका कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा है, तो विंसेंट स्मिथ ने कहा है, दूसरा प्रश्न बन गया। तीसरा प्रश्न आपका यहाँ से बनेगा कि विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किस बुक में कहा है, तो ये बुक का है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहाँ से 3 प्रश्न बन गया। तो वैसे पढ़ना है जिससे आपका अधिकांश क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाए। तो अब जब आपका यहाँ से प्रश्न आएगा तो आपको 3-4 प्रश्न यहीं से बन जाएगा। आगे देखिए, और आगे क्या लिखा है, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है और इसके लेखक हरिसेन है। तो 2 प्रश्न यहाँ से आपका बन गया, 3 प्रश्न यहाँ से बना था, 2 प्रश्न यहाँ से बन गया, 5 प्रश्न आपका हो गया। 2 प्रश्न कैसे बना, पहला कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समुद्रगुप्त की जानकारी कहाँ मिलती है, तो प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। दूसरी प्रश्न ये है, आपसे पूछा जाएगा कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो हरिसेन है। तो कितना प्रश्न बन गया, यानी इतना हम पढ़े हैं तो उसमें से आपका 5 प्रश्न बन गया है, 5 प्रश्न बन गया है। तो आपको ऐसा नहीं पढ़ना है कि सिर्फ आंसर टिक लगाते जाना है, ये तो आप आंसर टिक लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन इसके थ्रू आपका जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, इस एक्सप्लेनेशन से आपका 5 क्वेश्चन बन रहा है, तो उसको आपको पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना ये देखिए, पहली बार आप जब पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, जब आप बुक को पहली बार पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप पेंसिल का यूज कीजिएगा, पेन का नहीं। किसका यूज करेंगे, पेंसिल का यूज करेंगे। कैसे पढ़ेंगे देखिए, आप यहाँ इतिहासकार विंसेंट स्मिथ है, तो इसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा पेंसिल से। फिर यहाँ इसकी रचना है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको आपको अंडरलाइन कर देना है। फिर आपको इसका आगे आपका
भारत का नेपोलियन को अंडरलाइन करना है और उसके आगे आपका प्रयाग प्रशस्ति को अंडरलाइन करना है और हरिसेन को अंडरलाइन करना है। जितने अंडरलाइन किए उतने आपका प्रश्न हो गया है, ठीक है, इतना प्रश्न बन गया। तो अब देखिए पहली बार आपको ऐसे करना है, जब इस पूरे बुक को पढ़ने के बाद या अपने सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद अब जब आएंगे तब आप क्या कीजिएगा, तब पेन का यूज कीजिएगा, ठीक है, तब आप पेन के यूज कीजिएगा और फिर आप इस अंडरलाइन के पर ही अंडरलाइन करना आपको विसेंट स्मिथ को, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया को फिर से मोटे से अंडरलाइन करेंगे, नहीं तो आप ऐसे कीजिएगा, उसको घेर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे हम पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं आपको बता रहे हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त है उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, भारत का नेपोलियन इसको कर सकते हैं और प्रयाग प्रशस्ति और हरिसेन को ऐसे जब कीजिएगा या अंडरलाइन कीजिएगा पेन से दोबारा आप, तो ठीक है, दोबारा आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, अंडरलाइन किए हैं। और जब आप तीसरा पढ़ा पढ़ेंगे तो आपको अंडरलाइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको सारा चीज़ ऑटोमेटिक याद रहेगा, ठीक है। तो ये होता है पढ़ने का तरीका। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होता है, आप देखिएगा उसका बुक पर एक पेन भी नहीं चला रहता है, ठीक है, और यदि पेन गलती से चला भी दिए तो आपको वो डांटेंगे, बोलेंगे नहीं बुक पर पेन नहीं चलाना है। एक चीज़ बताओ, हम बुक खरीदते हैं क्यों? पढ़ने के लिए। बुक क्यों खरीदते हैं? पढ़ने के लिए खरीदते हैं। अब बुक को पढ़ने के लिए खरीदते हैं, लेकिन उसको हम फूक फूक कर रखेंगे और उसको पेन नहीं चलाएंगे तो हो सकता है आपका कि 10 साल में भी सिलेक्शन ना हो। तो 10 साल तक आपके पास बुक रखा रहेगा, बहुत खुश कि 10 साल मेरे पास बुक है, ठीक है। अब मान लीजिए आप पढ़ते हैं, 6 महीना में उसको रगड़ कर पढ़िए, घस के पढ़िए, जैसे मन वैसे पढ़िए, और 6 महीना या 3 महीना रगड़ के पढ़िए। उसके पढ़ने के बाद आपका यदि सिलेक्शन हो जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है बुक गंदा हो रहा है या कुछ हो रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, गंदा ही हो गया तो क्या दूसरा बुक हम नहीं खरीद सकते हैं? दूसरा बुक नहीं खरीद सकते हैं? तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा रहता है कि पेन चलाता ही नहीं है बुक पर और वो देख देख के ऐसे पढ़ते रहता है, उसको ज़िंदगी में सिलेक्शन नहीं होगा, कभी याद भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे नहीं याद होता है, याद होने का बहुत तरीका है, ठीक है। जब तक आप अंडरलाइन नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक अंडरलाइन, हाँ ठीक है, आपको ये अंडरलाइन से याद हो जाएगा, होगा, ठीक है, तरीका है ये। तो ऐसे कीजिएगा, नहीं करेंगे तब तक आपका याद नहीं होगा। एक बार नहीं 2 बार करना है, बुक को पूरे गंदा कर देना, रगड़ देना है बुक को, ठीक है, पढ़ पढ़ कर, ठीक है। ऐसे मत पढ़ो कि पता नहीं चलेगा बुक को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। क्या एक बताओ कि बुक जो लेते हैं क्या आपके बाल बच्चा को पढ़ने के लिए लेते हैं कि हम पढ़ लेंगे उसके बाद बाल बच्चा भी पढ़ेगा, इसके लिए लेते हैं? नहीं, आप लेते हैं इसलिए कि इसको पढ़कर आपको नौकरी लेना है। तो कितने लोग बुक बचाने के चक्कर में पेन नहीं चलाते हैं और उसका सिलेक्शन होता भी नहीं है। लेकिन आप कितना भी देखिएगा 5 साल से पढ़ रहा है लेकिन इसका बुक पर एक भी पेन नहीं चला है, एक लाइन तक अंडरलाइन नहीं है, तो सिलेक्शन नहीं हुआ 5 साल से। क्यों? पेन में बुक पर पेन ही नहीं चला है। पेन क्यों चलाएंगे? क्योंकि उसको बाल बच्चे को पढ़ना है। तो ऐसे आपको नहीं करना, पेन चलाइए, गंदा हो कोई बात नहीं, ठीक है, वहीं जैसे आपको बताया वैसे अंडरलाइन करके पढ़िए, ठीक है। आपका एक में से आपका एक एक्सप्लेनेशन में से आपका 5 से 6 प्रश्न आपको बन जाएंगे, ठीक है। तीसरी बार जब पढ़ेंगे ना, अंडरलाइन रहेगा, तीसरी बार पढ़ेंगे ना तो आपको सारा चीज़ आपके माइंड में रहेगा। ये हम गारंटी 100% गारंटी के साथ आपको कहते हैं, ठीक है, 100% गारंटी के साथ कहते हैं। जैसे आपका अगला प्रश्न देखिए, जैसे है कि गुप्त सम्राट जिन्हें हुनों को पराजित किया था, कौन किया था? स्कंदगुप्त ने किया था, ठीक है, जैसे आपको ये पता हो स्कंदगुप्त ने किया है। अब देखिए यहाँ तो ठीक है, प्रश्न बन गया। आगे देखिए क्या है, हुनों का पहला आक्रमण, भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में हुआ था। स्कंदगुप्त के हाथी को वे बुरी तरह से पराजित किया था, ठीक है, स्कंदगुप्त के हाथी को बुरी तरह से पराजित किया था। उसके आप आगे देखिए क्या लिखा है, US राय के अनुसार, किसके अनुसार? US राय के अनुसार हुन आक्रमण का नेता खुशनेवाज था। कौन था? खुशनेवाज था। अब देखिए यहाँ से आपका एक प्रश्न बन गया, ठीक है। इसी तरह से आप आगे भी पढ़ेंगे तो और भी आपका प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप जो पढ़ते हैं ना तो आप बुक में या पेन चलाइए, पेन नहीं चलाएंगे तो आपको याद नहीं रहेंगे। जैसे आपको तरीका बताया वैसे आप पेन चले, पहले पेंसिल से, दूसरी बार पेन से, और सबको नहीं अंडरलाइन करेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको ही अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, और दूसरी बार पेन से करेंगे, तीसरी बार कुछ अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा, सिर्फ देखते जाना है। तीसरी बार में आप सबसे कम समय में रिवाइज कर लेंगे और एग्ज़ाम से पहले आपको ऐसे करना है। 100% आपका यहाँ से आपका प्रश्न आता है, सिलेक्शन आपका 100% होगा। और एक चीज़ बता दें कि क्वेश्चन बैंक क्यों कर रहे हैं आपको बनाने के लिए, ठीक है,
क्वेश्चन बैंक हम क्यों कहते हैं बनाने के लिए, आप देखे होंगे इस बार बीपीएससी टीआरई 3 में भी तो 80% प्रश्न आपका क्वेश्चन बैंक से ही है, 80% प्रश्न आपका क्वेश्चन बैंक से ही है। तो क्वेश्चन बैंक इसलिए कहते हैं बनाने के लिए, सबसे पहले क्वेश्चन बैंक को आप रट जाइए 1 महीना के अंदर या 2 महीना में, उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि बाकी टॉपिक आप कहाँ से कवर करेंगे। पहले लेकिन उसको रट जाइए घटना चक्र को, ठीक है। जी पर एक एक प्रश्न आना चाहिए, आपको हम दिखा देंगे, ऐसे क्लास में दिखाया भी है कि कौन सा प्रश्न कहाँ से आता है। सारा 80% से ऊपर आपका क्वेश्चन बैंक से ही आता है, बीपीएससी के घटना चक्र वाले क्वेश्चन बैंक से ही आता है। ये प्रूफ आपको हम पहले भी दिखा चुके हैं और आपका आगे भी दिखाते रहेंगे, ठीक है। ये तो आपका हो गया जीके जीएस के लिए। आप करेंट के लिए आप जानते ही हैं, मेरा क्लास कीजिए और कहीं से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। करेंट अफेयर के लिए आप अपना क्लास कीजिए यहाँ से, ठीक है। और कहीं से आपको कोई भी बुक नहीं पढ़ने की जरूरत है, कोई चैनल देखने की जरूरत है। आप देख लिए होंगे टीआरई 3 में 100% प्रश्न आपका यहीं से मिला है, इसको कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं आपको, ठीक है। 2 चीज़ कीजिए अभी आप 1 महीना तक आप 2 चीज़ कीजिए, उसके बाद हम फिर से आपसे बात करेंगे कि आगे का प्लान क्या रहेगा। लेकिन अभी का प्लान यही है, पढ़ने का भी तरीका आपको बता दिए कैसे पढ़ना है, अंडरलाइन करके पढ़ना है, ठीक है। अब बुक को गंदा होगा कोई बात नहीं है, उसको आपको बाल बच्चे के लिए नहीं रखना है, ध्यान रखिए, ये सोचिएगा बाल बच्चे के लिए नहीं रखना है। आप बुक को सेपरेट रखते हैं तो आप क्या कीजिए 5 साल तक रखिए, वैसे ही नौकरी नहीं होगा। क्या होगा, बुक रहेगा आपके पास पूरा साफ रहेगा। तो ऐसे भी स्टूडेंट हम देखे हैं, अब बहुत सारे स्टूडेंट हम ऐसे देखे हैं कि ये मैथ भी जो पढ़ता है ना, बनाता है ना, ध्यान रखिए, मैथ भी वो बनाता है, लाइब्रेरी में देखे हैं तो वो वीडियो देख रहा है बस आगे जा रहा है, ठीक है। नहीं वो पेन चला रहा है, नहीं वो बुक पर क्वेश्चन को बना रहा है या कॉपी बना रहा है, सिर्फ देखते जा रहा है। भाई ऐसे विद्यार्थी क्या होगा ज़िंदगी में, कुछ नहीं होगा। सिर्फ देखने से नहीं होता है, करने से होता है। तो जब तक हम पेन नहीं चलाएंगे तो तब तक हम इसको याद हमको नहीं होगा, देखने रहने से नहीं होता है, ठीक है। तो बार बार ये बता रहे हैं आपको, गंदा होगा बुक कोई बात नहीं है, ये मान के चलिए कि हम इस बुक को 2 माह के लिए ही लिए हैं, ठीक है। 2 माह के लिए लिए हैं, 2 माह के बाद उसको रट जाना है पूरे, और चाहे फट जाए बुक, कुछ भी हो जाए, 2 माह तक के लिए हम लिए हैं बस। उसको 6 साल या 6 महीना तक हमको नहीं रखना है, ठीक है ना। इस बात से आप इसी तरह से आप पढ़िए, आपको 100% याद होगा। नहीं याद होगा तो फिर हमसे बात कीजिएगा, ये मेरा नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर है मेरा, आप ले लीजिए, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। ये हुआ पढ़ने का तरीका, इसी तरह पढ़िए और फिर हमसे बात कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।